हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। जैसा कि हम गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्कीम यह भी आ जाती है सांसद निधि योजना, जो कि बहुत ही न्यूज़ में रही। हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा भी ये इसमें बात कही गई। तो एमपी लैड स्कीम को आपने सुना होगा, लास्ट ईयर प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की कि जो भी एमपी लैड स्कीम है इसे 2 साल के सस्पेंड किया जाएगा और जो भी हमारे मंत्रिपरिषद और जो भी हमारे सांसद हैं उनकी जो सैलरी है उसे 30% कट किया जाएगा, क्योंकि पेंडेमिक है और उसको जो वहाँ से पैसा कटेगा वो डायरेक्ट जो भी पेंडेमिक है उसमें प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो एमपी लैड स्कीम है ये तो न्यूज़ में रहा, लेकिन इसके पहले भी कोविड-19 जब नहीं आता उसके पहले भी एमपी लैड स्कीम से बहुत सारी ऐसी बातें आ रही थी कि इसे कई बार इसकी आलोचना भी की गई कि इसे बंद किया जाए, क्योंकि इसमें जो भी पैसा आता है वो अच्छे से प्रयोग नहीं किया जाता ग्राउंड लेवल तक। तो ये सारी जानकारी हम जान लेते हैं। तो ये जो स्कीम लाई गई इसको कब लॉन्च किया गया था, तो 23 दिसंबर 1993 को इसे लॉन्च किया गया था। उस समय पे हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। और इसे तत्कालीन समय पे जो मंत्रालय दिया गया था वो रूरल डेवलपमेंट दिया गया था, ठीक है, जो भी ग्रामीण विकास वाला था। लेकिन इस बाद में 1994 में इसका जो मंत्रालय है वो बदल दिया गया और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन के अंडर इसको रखा गया। तो अब इस एमपी लैड स्कीम का जो प्रयोग होता है वो होता क्या है। इस स्कीम के तहत जितने भी हमारे सांसद हैं उन सभी सांसद को 1 साल में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं और 5 साल के लिए वो चुने जाते हैं, तो टोटल उनको 25 करोड़ रुपए एक पंचवर्षीय में उन्हें मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस संसदीय क्षेत्र से वो चुन के आते हैं उस संसदीय क्षेत्र में आप रह रहे हो, आप सांसद हो, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या दिक्कतें आम जनता को हो रही हैं। उन हम दिक्कतों को दूर करने के लिए अगर हम वहाँ पे कुछ करेंगे तो वहाँ पे हमें फंड की ज़रूरत होगी, तो वो फंड हमको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है एमपी लैड्स के थ्रू, ठीक है। तो उस एमपी लैड्स से आप वो पैसा निकाल कर कहाँ भी स्कूल बनवा सकते हो, कोई भी अस्पताल बनवा सकते हो, अच्छे से रोड बनवा सकते हो ताकि लोगों के लिए आवागमन की सुविधा हो पाए, है ना। जो भी पीने के पानी की समस्या है तो वहाँ पे हम नहर, तालाब, है ना, ऐसे जो भी हैंड पंप वगैरह है ना, नलकूप, ऐसे सारी चीज़ें हम सुविधा दिलवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सरकार हमारे लिए करती है, एमपी लैड स्कीम में पैसे भेजती है ताकि जो सांसद है जिस संसदीय क्षेत्र से चुन के आ रहा है वहाँ पे उसको वो अच्छे से विकसित कर पाए। लेकिन इस योजना में एक बहुत बड़ा रोल ये होता है कि यह योजना में जो भी 25 करोड़ रुपए लोकसभा के सांसद को मिलते हैं वहीं पर राज्यसभा के सांसद को 6 करोड़ रुपए मिलते हैं। लेकिन अब आप ये सोचते हो कि राज्यसभा का जो व्यक्ति होता है वो तो किसी पर्टिकुलर से स्टेट से तो होता नहीं है ना, किसी डिस्ट्रिक्ट से नहीं होता, तो वो कहाँ यूज़ करेगा। तो अब वो राज्यसभा का जो सांसद होता है वो पर्टिकुलर जिस राज्य से होगा तो उसकी स्वेच्छा पे ये निर्भर करता है कि वो अपने राज्य में किसी भी जिले को चुन सकता है और वहाँ पे अपनी ये फंड्स का जो भी पैसा है उसको वो लगा करके वहाँ पे विकास कर सकता है, ठीक है। अब बात आ जाती है हमारे लोकसभा के जो भी सांसद हैं, तो इन सांसद को जो भी पैसा मिलता है या फिर जो भी राज्यसभा के सांसद को मिलता है तो ये डायरेक्ट जो भी पैसा आता है वो सरकार सांसद के अकाउंट में ना दे करके सीधा भेजती है आपके किसको, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को। यानी कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हैं वो कौन होते हैं, जो भी हमारे कलेक्टर होते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे कलेक्टर होते हैं उनको ये पैसा डायरेक्ट आता है। फिर कलेक्टर ये डिसाइड करता है, अगर सांसद किसी चीज़ को लेके आते हैं तो फिर उसमें सारी चीज़ें, है ना, अच्छे से उस कार्य को देखते हैं कि कहाँ कितना पैसा लगेगा, क्या चीज़ आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो। उसके बाद ही ये पैसे मिलते हैं सांसद को और ये पैसे उनको इंस्टॉलमेंट के द्वारा मिलते हैं। और नेक्स्ट पैसा, यानी अगर 1 साल में 5 करोड़ मिल गया तो अगले साल का जो 5 करोड़ रुपए आएगा तो पहले जो भी आपने काम किया है उसका आपको पहले प्रूफ देना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको नेक्स्ट अगले साल का 5 करोड़ रुपए मिलेगा। यानी बहुत सारी चीज़ें होती है ताकि पैसा कहीं इधर उधर ना हो पाए, ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम ये जान लेते हैं कि अगर हम ये देखते हैं कि अब ये भी देखा गया है कि अगर हाल ही में 2016 में जून में कि एमपी लैड स्कीम का जो फंड में है ये पैसा स्वच्छ भारत अभियान में भी प्रयोग किया गया, जो भी सुगम्य भारत अभियान है, और इसके साथ साथ जो अभी हाल ही में एक आई थी योजना सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो ऐसी बहुत सारी योजनाओं में इसका प्रयोग किया भी जाता है, इसके बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव भी हैं।
लेकिन कई बार ये होता है कि इसे अच्छे से प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, कई बार ये बोला जाता है कि एमपीज ये बोलते हैं कि कलेक्टर हमें अच्छे से काम नहीं करने देते, या फिर ऐसी चीज़ें होती है कि इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलता है पूरी, अगर आप अच्छे से दिखाते हो तभी आपको पैसा अच्छा मिल पाता है। और करप्शन, जो नेपोटिज्म, ये सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं। तो अब ये देखते हैं कि अगर एमपी लेड स्कीम को हम सस्पेंड कर रहे हैं, है ना, 2 साल के लिए, और प्लस 30% सैलरी, तो टोटल कितना अमाउंट सरकार के पास आ जाता होगा। तो अगर हम देखते हैं कि वर्तमान में इंडिया में 445 लोकसभा की सीट है, ठीक है, वहीं पर राज्यसभा में अधिकतम 245 सीट है। लेकिन 2019 का जो इलेक्शन हुआ था उसके तहत 542 सीट पे ही लोकसभा का इलेक्शन हुआ, वहीं पर राज्यसभा में 238 सीट। तो टोटल हमारे पास 780 के करीब हमारे पास एमपीज है। तो अगर उनकी जो 5 करोड़ रुपए 2 साल के लिए सस्पेंड करते हैं तो लगभग 3900 करोड़ रुपए ये हो जाता है, और उसको 2 साल के लिए करते हो तो 7800 करोड़ रुपए, है ना। वहीं पे अगर हम 30% सैलरी भी कट कर देते हैं तो 100 करोड़ रुपए वहां से आ जाते हैं। तो लगभग 8000 करोड़ रुपए सरकार को इससे मिल चुके हैं, और इसका प्रयोग वो हमारे लिए वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ों में वो हेल्प कर रहे हैं ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। क्लियर? आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, thank you for watching this video.